लाल जलती हुई आंखें दिखाई दी। एक नया साया ढूंढते हो, पर मेरा श्राप तुम्हें कभी आजाद नहीं होने देगा। विजय भाई बस कर अब। पिछले 2 घंटे से हम सिर्फ इस रेत पर गोल गोल घूम रहे हैं। मुझे नहीं लगता कि ये वो रास्ता है जो हमें हाईवे तक ले जाएगा। मैप के हिसाब से तो हम सही जा रहे हैं राहुल। बस ये टीला पार करते ही वो पुराना कुआं दिखना चाहिए। तू इतना घबरा क्यों रहा है? घबराहट की बात नहीं है विजय। क्या तुमने गौर किया, पिछले आधे घंटे से एक भी परिंदे या जानवर की आवाज नहीं आई। यहाँ तक कि झींगरों का शोर भी बंद हो गया है। ऐसा सन्नाटा मैंने कभी महसूस नहीं किया। रुको, आवाज कम करो, वो सुनो। ये क्या है? इस वीराने में शहनाई कौन बजा रहा है? विजय, यहाँ आसपास कोई गांव भी नहीं है। शायद हवा का शोर होगा या कहीं दूर कोई कबीला डेरा डाले होगा। नहीं विजय, ये हवा नहीं है। और ये महक कैसी है? जैसे किसी ने ताजा मोगरे के फूलों को जलती हुई चिता पर डाल दिया हो। सड़ी हुई और मीठी महक। छी। विजय को लगा कि शायद ये उसका वहम है, पर तभी एक भारी ढोल की आवाज गूंजी। आवाज इतनी शक्तिशाली थी कि विजय के हाथ से टॉर्च छूटते छूटते बची। देखते ही देखते हवा का तापमान गिर गया। रेगिस्तान की वो रेत जो कुछ देर पहले तप रही थी, अब बर्फीली ठंड महसूस होने लगी थी। विजय, वो देखो, सामने वाले टीले पर। ये लोग जमीन पर नहीं चल रहे। देखो, उनके पैर रेत में धंस ही नहीं रहे। विजय, ये इंसान नहीं है। चुप रहो, सब नीचे झुक जाओ, झाड़ियों के पीछे छिपो। अगर इन्होंने हमें देख लिया तो मुसीबत हो जाएगी। विजय, वो देखो, बारात के सबसे आगे वो सफेद घोड़ा। सफेद घोड़े पर सवार था वो दूल्हा। उसका कद सम्मान इंसान से कहीं ज्यादा ऊंचा था। चेहरे पर फूलों का एक लंबा सहरा लटका था जो घुटनों तक आ रहा था। उसके हाथ लंबे और पीले पड़ चुके थे। जैसे ही बारात उसके पास से गुजरी, शहनाई की धुन इतनी तेज हो गई कि नेहा के कान से खून रिसने लगे। कितना सुंदर संगीत है। विजय, वो मुझे बुला रहे हैं। वो कह रहे हैं कि उनके साथ चलो, जश्न अभी बाकी है। समीर, पागल मत बन, आंखें बंद कर। ये सम्मोहन है, वो हमें अपनी दुनिया में खींच रहे हैं। विजय, वो घोड़ा रुक गया। दूल्हा हमारी तरफ देख रहा है। बारात अचानक थम गई। ढोल और शहनाइयां एक साथ बंद हो गए। पूरे रेगिस्तान में एक ऐसा सन्नाटा छा गया जो मौत की खामोशी से भी बदतर था। दूल्हे ने धीरे से अपना सर घुमाया और ठीक उसी झाड़ी की तरफ देखा जहां ये चारों दुबके थे। सेहरे के फूलों के बीच से 2 लाल जलती हुई आंखें दिखाई दी। मुसाफिर थक गए होंगे, हमारी डोली को कंधा चाहिए। क्या तुम हमारे साथ चलोगे? भागो, यहाँ से भागो। टीले की तरफ नहीं, उन खंडहरों की तरफ भागो। वे चारों अपनी जान बचा के भागने लगे। पीछे से एक साथ सैकड़ों कंकालों की हंसने की आवाज आई। शहनाई अब एक डरावनी चीख में बदल चुकी। वे भाग रहे थे, पर उन्हें नहीं पता था कि वो मौत के मुंह से निकलकर सीधा कुलधरा के उन श्रापित खंडहरों की ओर जा रहे हैं जहां सदियों से कोई सुबह नहीं हुई है। रेगिस्तान की वो भागम भगाई जहां हर कदम रेत में धंस रहे थे और हर सांस फेफड़ों को चला रही थी। विजय और उसके साथी बेतहाशा भाग रहे थे, लेकिन पीछे से आती वो शहनाई की धुन अब उनके कानों के पर्दे फाड़ रही थी। अचानक पैरों के नीचे की नरम रेत अब सख्त पत्थरों में बदल गई। वे अनजाने में कुलधरा की उस वर्जित सीमा में दाखिल हो चुके थे जहां पत्थरों की अपनी यादें हैं। सामने अंधेरे में डूबे खंडहर किसी विशाल अजगर के खुले हुए मुंह की तरह लग रहे थे जो उन्हें निगलने के लिए तैयार। रुक जाओ, रुक जाओ। यहाँ शायद वो नहीं आएंगे। ये गांव सदियों से वीरान है। कोई भी रूह अपनी हद पार नहीं करती। विजय, तूने देखा? वो बारात वो हवा में तैर रही थी और वो दुल्हा, उसने मुझे देखकर अपनी उंगली उठाई थी। मुझे ऐसा लग रहा है जैसे मेरा शरीर जम रहा है। हमें यहाँ रुकना ही नहीं चाहिए था। समीर, ओए समीर, तू ठीक तो है ना? तू तब से कुछ बोल क्यों नहीं रहा?
वो आ रहे हैं। देखो, उन्होंने कितनी सुंदर लाल चुनरी बिछाई है। सगुन की बेला हो गई है। क्या तुम देख पा रहे हो? हवेली की खिड़कियों पर दिए जल रहे हैं। समीर, होश में आ। वहाँ कोई दिया नहीं है, सिर्फ अंधेरा है। तू सम्मोहित हो रहा है, उनकी बातों में मत आ। विजय ने जैसे ही समीर को हिलाया, पूरी हवेली अंदर से एक साथ सैकड़ों चूड़ियों की खनखनाने की आवाज आई। आवाज इतनी साफ थी कि जैसे कोई दूल्हा बगल वाले कमरे में तैयार हो रहा हो। सन्नाटा इतना गहरा था कि वो अपनी पलक झपकने की आवाज भी सुन सकते थे। तभी एक ठंडी बर्फीली हवा का झोंका आया। हवेली की भारी लकड़ी के दरवाजे अपने आप धीरे धीरे खुलने लगे। विजय, दरवाजा देखो, कोई अंदर से हमें बुला रहा है। कोई नहीं है नेहा, ये सिर्फ हवा का दबाव है। राहुल, समीर को पकड़, हमें इस हवेली के पीछे वाले रास्ते से निकलना होगा। जैसे ही विजय की टार्च की रोशनी हवेली के फर्श पर पड़ती है, वहाँ ताजा पैरों के निशान दिखाई देते हैं। बिना जूते चप्पल के नंगे पैरों के निशान, जो सीधा हवेली के तहखाने की तरफ जा रहे थे। उन निशानों से अभी भी हल्की भाप निकल रही थी। ये तो अभी के निशान है। विजय, कोई अभी अभी यहाँ से कोई गुजरा है, पर हमने तो किसी को नहीं देखा। ये महज एक छलावा है। कुलधरा का इतिहास कहता है कि यहाँ की रूहें पहले दिमाग से खेलती हैं, फिर शरीर से। हमें बस सूरज निकलने का इंतजार करना है। तभी हवेली के छत से कंकड़ गिरने लगे। ऊपर से किसी की भारी कदमों की आहट आई, जैसे कोई ऊपर टहल रहा था। अचानक हवेली के मुख्य आंगन में वही शहनाई फिर से गूंजी, पर इस बार वह बहुत करीब थी। इतनी करीब कि उसकी गूंजने से पुराने दीवालों के प्लास्टर झड़ने लगे। बाहर फिर से वही आवाज आई, जो किसी मरते हुए इंसान की आखिरी हिचकी जैसी। नहीं, मुझे यहाँ से जाना है। विजय, हमें बचा लो। समीर, रुक, उधर मत जा। राहुल, पकड़ इसे। समीर एक बंद कमरे की तरफ भागा। जैसे ही उसने दरवाजा खोला, अंदर का नजारा देखकर उन सबकी रूह कांप गई। कमरे के बीचों बीच एक पुरानी लकड़ी का संदूक खुला पड़ा था। उसके अंदर वही लाल चुनरी निकलकर हवा में लहरा रही थी, जो समीर को दिख रही थी। पर उस चुनरी के नीचे कोई शरीर नहीं था, सिर्फ दो हवा में तैरते हुए हाथ थे, जो धीरे धीरे समीर के गले की तरफ बढ़ रहे थे। हवेली की दीवारों से अब पसीना नहीं, बल्कि गहरा रंग दिस रहा था। कुलधरा के उन सन्नाटों में अब सिर्फ हवा का शोर नहीं था, बल्कि हजारों आत्माओं के एक साथ सांस लेने की आवाजें गूंज रही थी, जैसे कोई बड़ा सांप रेंग रहा हो। विजय, नेहा, राहुल उस कमरे के मुहाने पर जम चुके थे जहां समीर खड़ा था। कमरे की हवा इतनी ठंडी थी कि उनकी सांसें धुएं की तरह बाहर निकल रही थी। पर अजीब बात ये थी कि वहां जलती हुई चिता की राख की गंध आने लगी थी। समीर, हट जा वहाँ से। वो देख, वो हाथ, वो तुझे छू रहे हैं। समीर, साले होश में आ। ये क्या कर रहा है तू? विजय, ये हिल क्यों नहीं रहा? ऐसा लग रहा है जैसे इसके पैर जमीन में जम गए हों। शिट, राहुल, इसके पैरों के पास देख। रेत इसे जकड़ रही है। अभी कमरे के कोने से एक अजीब आवाज आई, जैसे कोई पुरानी लकड़ी की संदूक खींच रहा हो। टॉर्च की रोशनी जैसे ही उस कोने पर पड़ी, वहाँ एक बूढ़ा बाराती बैठा था। उसके हाथ में एक थाली थी, जिसमें कुमकुम नहीं बल्कि ताजा खून भरा था। उसने अपनी उंगलियां उस खून में डुबोया और हवा में कुछ लिखने लगा। 200 साल से ये टीका सूखा पड़ रहा है। दुल्हन का इंतजार लंबा था, पर आज सगुन पूरा होगा। कौन हो तुम? क्या चाहते हो हमसे? हमने तुम्हारा क्या बिगाड़ा है? तुमने सीमा लांघी है, और जो सीमा लांघता है उसे महफिल सजानी पड़ रही है। देखो, बारात दरवाजे पर आ गई है। समीर, मेरा भाई, तूने ही तो वादा किया था कि तू मेरा साया बनेगा। चल, मंडप तैयार है। समीर अचानक हवा में उठने लगा। उसके शरीर की हड्डियां चटकने लगी। वह अपनी मर्जी से नहीं बल्कि किसी अदृश्य डोर से खींचा जा रहा था। वह दूल्हे की तरफ अपने आप बढ़ने लगा। विजय, कुछ कर, वो उसे ले जा रहे हैं। राहुल, वो संदूक देख, उस संदूक में क्या है? शायद वही इस बारात की कमजोरी हो। विजय, ये देखो,
इस पर कुछ लिखा है। जैसे ही वो खंजर की रोशनी में आया, दूल्हा और वो बूढ़ा बाराती एक साथ पीछे हटे, जैसे उन्हें आग लग गई हो। उनकी आंखों की नीली रोशनी फकफकाने लगी। पूरे कमरे में शहनाई की आवाज अब एक भयानक दर्दनाक चीख में बदल। वो मेरा है, उसे मत छुओ। वो अपमान, वो अधूरा सगुन आज पूरा होगा। राहुल, ये खंजर, ये शायद उस वक्त का है जब ये बारात दफन हुई थी। इसे मत छोड़ना। लेकिन तभी कमरे की छत फटने लगी। रेत अब उनके कमर तक आ चुकी थी। समीर अब दूल्हे के बिल्कुल करीब था। दूल्हे ने अपना कंकाल जैसा हाथ बढ़ाया और समीर के माथे पर वही खून का तिलक लगाने ही वाला था कि तभी हवेली की एक दीवार ढह गई और अंदर ही एक और भयानक साया बाहर निकला। राहुल, वो खंजर देख, उस पर जो नाम लिखा है उसे पढ़। शायद वही इस श्राप की चाबी है। विजय, इस पर रतन सिंह लिखा है और नीचे लिखा है धोखे का बदला, मौत का सगुन। तुमने मेरी शादी को मातम में बदला था रतन सिंह। तुमने इस बारात को जहर दिया था। अब तुम कभी फेरे पूरे नहीं कर पाओगे। हर साल तुम एक नया साया ढूंढते हो, पर मेरा श्राप तुम्हें कभी आजाद नहीं होने देगा। जैसे ही राजकुमारी ने रतन सिंह का नाम लिया, उस 7 फुट लंबे दूल्हे के चेहरे से वो फूलों वाला सेहरा उड़ गया। सेहरे के पीछे कोई चेहरा नहीं, बल्कि एक आधा जला हुआ खोपड़ी था, जिसकी आंखों में नफरत की आग जल रही थी। वह दूल्हा ही रतन सिंह था, जिसने सदियों पहले धोखे से इस गांव की खुशियां छीन ली थी। मुझे आजादी चाहिए, मुझे ये फेरे पूरे करने हैं। समीर, ये मेरा अंश है, इसका खून मुझे फिर से जिंदा करेगा। नहीं, मुझे छोड़ दो, मुझे जाने दो। विजय, वो उसे मार देगा, कुछ करो। राहुल, वो खंजर वो राजकुमारी की तरफ फेंको। वो रतन सिंह का अंत करना चाहती है, पर उसे वो हथियार चाहिए। ले पकड़ चुड़ैल, अपनी अमानत ले ले। राहुल ने वो पुराना खंजर पूरी ताकत से राजकुमारी के साये की तरफ उछाला। जैसे ही राजकुमारी ने वो खंजर पकड़ा, पूरे खंडहर में एक ऐसी चीख गूंजी जैसे हजारों शीशे एक साथ टूटे हों। बारात की वो अदृश्य बाराती धुएं की तरह गायब होने लगे। शहनाई की धुन अब एक खौफनाक मातम में बदल गई। रतन सिंह, आज ये बारात हमेशा के लिए दफन होगी। ना कोई फेरा होगा, ना कोई सगुन। समीर, भाग, अब तू आजाद है। राहुल, नेहा, भागो यहाँ से। ये पूरी हवेली बैठने वाली है। वे खंडहरों से बाहर निकलकर रेगिस्तान की अंतहीन रेत पर भाग रहे थे। पीछे मुड़कर देखा तो पूरी हवेली मिट्टी की ढेर में तब्दील हो चुकी थी। सन्नाटा फिर से छा गया था, पर इस बार वह सन्नाटा खौफनाक नहीं था, बल्कि बोझल हो गया। वे चारों आगे बढ़ गए, पर समीर ने एक पल के लिए पीछे मुड़कर देखा। जहां वो हवेली गिरी थी, वहां अब सिर्फ साफ रेत थी, पर उस रेत के ऊपर एक लाल जोड़ा और एक पुराना खंडहर पड़ा हुआ था, और समीर के हाथ में हथेली पर वो खून का तिलक अब एक गहरे काले निशान में बदल चुका था। एक ऐसा निशान जो उसको उम्र भर उस काली रात की याद दिलाएगा।